नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभी जो शारदीय नवरात्र हमारे शुरू होने वाले हैं, उन शारदीय नवरात्रों की पूरी आपको जानकारी। ये नवरात्रे कब से शुरू होंगे, कब तक चलने वाले हैं, पूजा कैसे करें, घट स्थापना कैसे करें, पूजा की विधि किस प्रकार से होगी और पूजा में उपयोग में आने वाला पूजा का सामान ये कौन सा है। और अभी तक पूजा की सामग्री में एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो अभी तक शायद हमसे छूटी हुई थी और जो इस पूजा के लिए अति आवश्यक भी है, जिसके बिना हमारी पूजा ये सफल भी नहीं है। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस जानकारी को लाइक जरूर करें। और इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों के भी काम आनी चाहिए, इस जानकारी को देख करके उनके जीवन में भी प्रसन्नता आ सकती है, तो हमारे इस चैनल को आप शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच पाए। देखिए, हमारे यहां पर वर्ष में 2 बार, वैसे तो गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे यहां पर वर्ष में 2 बार मां की उपासना, शक्ति की उपासना ये की जाती है। एक नवरात्रे हमारे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं, जो सामान्यतः मार्च या अप्रैल में आते हैं, और दूसरे जो नवरात्रे हैं जिनको हम शारदीय नवरात्रे कहते हैं, ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं। इस वर्ष ये नवरात्रे 7 अक्टूबर 2021 से ये प्रारंभ होने वाले हैं और 7 अप्रैल 2021 का जो दिन है उस दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन है। बड़ा श्रेष्ठ दिन है। और ये नवरात्रे हमारे 15 अक्टूबर, जो कि जिस दिन हम विजयादशमी मनाएंगे, जिसको हम दशहरा भी कहते हैं, उस दिन जाकर के इन नवरात्रों का पारायण होगा, शांति होगी। कलश की स्थापना कैसे करेंगे, क्या समय होगा, ये भी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं। इस साल जो माताजी हैं वो देखिए, हर बार उनका जो वाहन है जिस पर माताजी बैठ करके आती हैं वो हमेशा थोड़ा अलग अलग होता है। और इस बार जो माताजी आएंगी वो डोली पर बैठ करके आएंगी। सामान्यतः ऐसा विचार किया जाता है सोमवार या रविवार, इन दोनों दिनों में से अगर कभी भी हमारे जो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो उसमें माताजी की जो सवारी होती है वो हाथी पर होती है, यानी उनका आगमन कैसा होता है, हाथी पर बैठ करके होता है। शनिवार या मंगलवार के दिन अगर माताजी आती हैं तो अश्व यानी घोड़े पर बैठ करके उनका आगमन ये रहता है। गुरुवार या शुक्रवार डोली पर बैठ के आते हैं। तो इस बार 7 नवंबर गुरुवार है, तो स्वाभाविक है कि माताजी का जो अवतरण होगा, माताजी जो आएंगी वो डोली पर बैठ करके आएंगी, तो बड़े शुभ संकेत है। इस बार 7 अक्टूबर को जो घट स्थापना का मुहूर्त है, जो हम कलश स्थापना का जो मुहूर्त कहते हैं, वो सुबह प्रातःकाल 6:17 से लेकर के और 7:07 तक है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, जो घट स्थापना का मुहूर्त है 7 अक्टूबर गुरुवार को प्रातःकाल 6:07 से और प्रातःकाल 7:07 तक का समय है, जिसमें हमें अपने कलश की स्थापना ये कर लेनी चाहिए। 7 नवंबर को हमारा पहला नवरात्र है, जिसके दिन हम मां शैलपुत्री इनकी आराधना करते हैं। 8 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी इनकी हम पूजा करते हैं। 9 अक्टूबर को उस दिन देखें तो 2 तिथियां हैं, 2 नवरात्रे पड़ रहे हैं, तो मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा, इन 2 देवियों की उपासना जो है ये हम लोग करने वाले हैं।
10 अक्टूबर को मां स्कंद माता, इनकी पूजा करेंगे। 11 अक्टूबर को मां कात्यायनी, इनकी हम पूजा करेंगे। 12 अक्टूबर को मां कालरात्रि, इनकी पूजा करेंगे। 13 अक्टूबर को महागौरी, 14 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री और 15 अक्टूबर को जो दशमी तिथि है, जिस दिन हम व्रत का पारण करेंगे, इस सारे शक्ति की उपासना का जो पारायण का दिन होगा, विश्रांति का दिन होगा, जिसको हम विजयादशमी और दशहरे का दिन भी करते हैं। भगवान राम ने उस दिन रावण का वध किया था, धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी। इस प्रकार से 9 दिन नवरात्रि और 10वां दिन जो है ये विजयदशमी का दिन रहता है। इन दिनों के अंदर हम माता की उपासना और ये पूजा करने वाले हैं। देखिए, हमारे यहां कहते हैं भय बिन हो न प्रीत, बिना भय के तो प्रेम भी नहीं होता, बिना भय के तो प्यार भी नहीं होता। हमारे यहां पर ऐसा कहा गया है और हर शास्त्र के अंदर हमारे यहां पर इस बात का उल्लेख है। भगवान राम ने समुद्र से बड़ी विनती करी कि मुझे लंका जाने का मार्ग दिया जाए, और जो समुद्र था वो अहंकारवश अपने अभिमान के अंदर चूर था और उसने राम को रास्ता देने से बिल्कुल भी उसने कुछ ऐसा दर्शाया ही नहीं। वो अपने अभिमान में चूर था, वो अपने घमंड के अंदर चूर था। और राम को अंततः क्या हुआ, जब उन्होंने अपना तीर जो है वो धनुष के ऊपर चढ़ाया कि मैं एक ही बाण से सारे समुद्र को सुखा दूंगा, तो कहते हैं कि डर के मारे समुद्र हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि राम, मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई। तो इसीलिए हमारे यहां कहते हैं भय बिन हो न प्रीत, बिना भय के तो प्रेम भी नहीं होता। और ये भय किसका होता है? शक्ति का। ये जो हमारे नवरात्रे हैं ये वास्तव में शक्ति की उपासना के हैं। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। जो दुश्मन की गर्दन को मरोड़ देता है, कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई देश, अगर वो शक्ति से परिपूर्ण नहीं है, अगर उसकी बाजुओं में दम नहीं है, अगर उसके देश के नागरिक सक्षम और सबल नहीं है, तो वो व्यक्ति, वो समाज, वो राष्ट्र, वो देश परतंत्र हो जाता है, गुलाम हो जाता है और उसकी अस्मिता ये समाप्त हो जाती है। आज नवरात्रे वास्तव में केवल एक हमारे लिए औपचारिकता मात्र हो गए हैं, लेकिन अगर हम इन व्रत की तह में जाएं, इसके इसके पीछे छिपा हुआ दिव्य ज्ञान है, इसके पीछे हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया जो एक संदेश है, शायद हम उसको भूल गए हैं। केवल हमारी जो औपचारिकता है वो माता के पूजन तक ही सीमित रह गई है। इसलिए हम संकल्प करें कि इस दिन हम प्रयास करेंगे, हम शक्ति से, बल से, बुद्धि से, ऐश्वर्य से, संपन्नता से, ज्ञान से, बुद्धि से हम शक्तिशाली बनेंगे और इस बात का प्रमाण देंगे कि वास्तव में शिवस्य पूजते शिवम भवेत। शिव की पूजा करते करते शिव जैसा बनने का प्रयास भी करेंगे। आज हमारे घरों के अंदर कोई अस्त्र और शस्त्र कभी नहीं होगा, हमारे घर में एक लाठी डंडा भी नहीं दिखाई देता है। वास्तव में आज जो पूजा की सामग्री भी मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, जिसके बिना हमारी ये पूजा का जो वास्तव में जो औचित्य है ये बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, उसका कोई हमें लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए इस पूजा के पीछे जो छिपा हुआ मर्म है उसको समझना बड़ा आवश्यक है। ये समझिएगा, नहीं तो हम समाप्त हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, केवल औपचारिकता पूजा में लगे रहेंगे, लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ भाव है नवरात्र पूजन का उसको समझिएगा। सबसे पहले हमें जो नवरात्र की पूजा के लिए सामान है वो कैसे इकट्ठा करना है और क्या इकट्ठा करना है। एक बहुत सुंदर सी चौकी, जिसको हम आसन भी कहते हैं, वो लकड़ी की हो, इस बात का ध्यान रखें। सुंदर हो ऐसा प्रयास करें और चौकोर हो। चौकोर के अंदर वर्गाकार हो, आयताकार नहीं होनी चाहिए, वर्गाकार चौकी ये होनी चाहिए। उसके बाद 1.25 मीटर लाल कपड़ा ये हम जरूर लें और उस 1.25 लाल जो मीटर कपड़ा है उसको चौकी के ऊपर आप बिछा लीजिएगा। उसके ऊपर कोई बहुत सुंदर सी कोई चुन्नी आपको मिल जाए, कोई रेशम का कपड़ा मिल जाए,
उस लाल कपड़े के ऊपर पुनः एक चुन्नी या कोई रेशम का कपड़ा जो है वो भी आप बिछा लीजिएगा। अब मन का भाव है, अगर आप चाहें तो एक छोटा सा आसन और ले सकते हैं, वो भी स्क्वायर रूप में हो, और उस चौकी के ऊपर मां भगवती की, मां दुर्गा की जो प्रतिमा है, उनका स्वरूप है, वो कोई पेंटिंग भी हो सकती है, कोई फोटो भी फ्रेमिंग भी हो सकती है, कोई लैमिनेटेड भी हो सकती है, कोई मूर्ति भी हो सकती है, और मूर्ति जो है वो किसी मेटल की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, सोने की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, आजकल और अन्य कई भी धातुएं भी हैं। उनके अंदर भी हम माता जी की प्रतिमा जो है वो अपने यहां पर विराजमान कर सकते हैं। प्रतिमा के लिए सुंदर से फूल की माला ये जरूर होनी चाहिए। मां भगवती को ऐसी फूलों की माला जो है ये जरूर हम चढ़ाएंगे। इसके अलावा एक कलश हम ले लें, आम के पत्ते हमारे पास हों, पानी वाला नारियल जिसके ऊपर स्वास्तिक बहुत सुंदर तरीके से अंकित हुआ होना चाहिए, बहुत सुंदर स्वास्तिक आप उसके ऊपर बनाएं, और कलश के ऊपर आम के पत्ते रखिएगा और आम के पत्ते के ऊपर आप नारियल रखें, और कलश के चारों ओर भी फूल की माला बड़ी सुंदर सी आप बांध के रखिएगा। और उसके बाद जो नारियल है, श्रीफल है, उसके ऊपर भी एक सुंदर सी माला आप जरूर पहनाइएगा। उनको गुलाब की हो, गेंदे की हो, चमेली का फूल हो, कोई भी सुंदर सा फूल, ऐसी माला कलश को आप जरूर पहनाइएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, चौकी हो गई है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा हो गया, चुनरी हो गई है, माता जी के लिए एक आसन हो गया, माता जी की एक प्रतिमा हमारे पास हो गई है, उनके लिए बहुत सुंदर सी माला गुलाब की हो, बड़ी सुंदर सी माला उन माता जी के लेके आए। इसके अलावा कलश, और कलश के ऊपर आम के पत्ते, और उसके बाद श्रीफल जिसको हम नारियल कहते हैं, और उसको ऊपर हम स्वास्तिक अंकित करें और सुंदर सी माला ये जरूर चढ़ाएंगे। माता जी के लिए एक लाल चुन्नी अलग से हम ले सकते हैं, उससे उनकी आभा और सुंदर हो जाएगी। माता जी का श्रृंगार का सामान, उनका मुकुट हो, उनके गले का हार है, ऐसा हो सकता है, उनकी चुनरी है, उनकी बिंदी है, माता जी के लिए चूड़ियां हैं, पैरों में लगाने के लिए महावर है, सिंदूर है, कुमकुम है, ये सारा सामान हमने लेकर के चलना है। इसके अलावा कलावा, जिसको हम रोली कहते हैं, रोली, कलावे को मोली कहते हैं, रोली जिसको हम कुमकुम कहते हैं, सिंदूर भी आप कह सकते हैं। तो रोली है, मूली है, कुमकुम है, हल्दी, चावल और पंचमेवा। इसके अलावा प्रसाद के अंदर कदली फलम, केले का फल जरूर रखिएगा। कोई अन्य फल भी आप रख सकते हैं, और घर में बनाया हुआ, वैसे तो पंचमेवा जैसे मैंने आपको बताया, पंचमेवा का प्रसाद। इसके अलावा आप हलवा बना सकती हैं, खीर बना सकती हैं। इसके अलावा कोई और मिठाई भी अगर आप स्वयं अपने हाथ से तैयार करेंगी तो उसका पुण्य, उसका लाभ ये अपने को ज्यादा मिलने वाला है। इसके अलावा एक सुंदर सा मिट्टी का पात्र आप लीजिएगा, मिट्टी आप उसमें बिछाइएगा, और जो हम खिचड़ी बीजते हैंगे उसके अंदर जो है थोड़ा मिट्टी लगे डाल करके ऊपर से जो भी आपने जो जौ डालनी है वो डाल लीजिएगा, पुनः थोड़ी मिट्टी डालिएगा, और उसके अंदर भी आपने क्या करना है, एक छोटा सा कलश, एक कलश और अलग से आपने लेना है, छोटा कलश, उसी तरीके से उसमें भी आम के पत्ते, उसके ऊपर भी एक नारियल, यानी हमारे पास 2 कलश और 2 नारियल। एक नारियल को तो हमने चौकी पर स्थापित किया, अगर चौकी बड़ी मिल जाएगी तो दूसरे वाले को भी आप इसी चौकी पर स्थापित ये कर सकते हैं। और कलश के ऊपर फिर वही आम के पत्ते और श्रीफल नारियल स्वास्तिक अंकित करें, माला पहनाइएगा, और उस मिट्टी के पात्र जिसमें आपने खिचड़ी बीजी है उसके बीच में रख दीजिएगा, और थोड़ा सा हल्का हल्का पानी के छींटे मार दीजिएगा। इस प्रकार से आपको इस सारा का सारा सामान अपना व्यवस्थित कर लेना है। भगवान गणपति और मां लक्ष्मी की जो छोटी कोई मूर्ति है, छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है, उसको भी आप साथ में विराजमान ये कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा कुल मिलाकर के, अच्छा एक बात और भी है, अगर आप चाहें रोज पूजा के साथ साथ घर में एक छोटा सा यज्ञ हवन भी कर सकते हैं। यज्ञ के अंदर यज्ञ की जो समिधा है, यज्ञ की जो सामग्री है वो आप ले सकते हैं, आम की समिधा आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है कपूर है, लुबान है, गूगल है, अगर है, तगर है, ये भी आप ले सकते हैं। और इस सामग्री के अंदर थोड़ा नारियल का चूरा आप मिला सकते हैं, थोड़ी शक्कर आप उसके अंदर मिला लीजिएगा, और कपूर भी उसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। ये सारी समिधा आप बड़े सुंदर तरीके से बनाइएगा। छोटा सा हवन कुंड ले आइएगा, और घी जरूर,
क्योंकि जो हम माता जी की जो जोत जलाने वाले हैं, अखंड जोत हमारी जो जलने वाली है, उसके लिए एक अलग से जोत ले लीजिएगा। और डिब्बा मको की अखंड जोत जलेगी तो घी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है हमें। और ध्यान रखें कि जो लो है हमारी वो बुझने ना पाए, सतत उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब भी उसमें घी की कमी हो तो तुरंत उसके अंदर घी जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर ये डाल देना चाहिए। जोत भी सुंदर सी हमें माता जी की ये बनानी है, तो उसके लिए हमें रुई भी चाहिए होगी, हमें घी भी चाहिए होगा, या कलावा अगर मौली की आपने बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो बड़ा सुंदर सा आपका ये जो दृश्य है ये माता जी की पूजा के लिए ये तैयार हमारे पास ये हो जाता है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने जब चौकी की स्थापना करेंगे, जहां पर चौकी रखेंगे वहां पर गंगा जल से उस स्थान को थोड़ा धो लीजिएगा, थोड़ा छींटे लगा लीजिएगा। और चौकी के ऊपर भी, काष्ठ की जो चौकी आई है उस पर भी थोड़ा गंगा जल का छींटा मार लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र बिछाइएगा, जैसा मैंने बताया है 1.25 मीटर लाल कपड़ा, और उसके बाद चुनरी कोई बिछानी है या रेशमी कपड़ा आपने बिछाना है वो आप बिछा लीजिएगा। और उसके ऊपर जो आसन है माता जी की जो स्वरूप है उनको विराजमान कीजिएगा। और ऐसे करके बाकी सारा सामान जो पूजा का मैंने आपको बताया वो भी आपने व्यवस्थित कर लेना है। आप अगर चाहें इसके साथ साथ 9 पान के पत्ते, 9 सुपारी और लौंग का जोड़ा यानी 18 लौंग, ये भी आप पूजा के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। और हर पान के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक का निशान ये अंकित करें। एक सुपारी के ऊपर भी मौली बांध लीजिएगा, और साथ में लौंग का जोड़ा हर पान के पत्ते के ऊपर। तो 9 है, माता के जो नवरात्र है वो 9 दिन होते हैं। हर एक दिन के लिए हमारा ये जो माता जी का स्वरूप है, एक पान का पत्ता जो है ये उस माता जी के स्वरूप के दर्शाता है कि किस प्रकार से हमें देवी की 9 शक्तियों की उपासना जो है ये करनी चाहिए। सुंदर सी थाली लीजिएगा, और थाली के ऊपर भी अगर आप चाहें तो 9 स्वास्तिक बनाइएगा, बीच में एक बना लीजिएगा, चारों तरफ 8 स्वास्तिक बनाइएगा, एक पान का पत्ता बीच में और 8 पान के पत्ते चारों ओर। ये 9 शक्तियां हमारे वास्तव में ब्रह्मांड के 9 ग्रहों को भी दिखाती हैं। बीच में भगवान सूर्य हैं और उसके चारों तरफ 8 जो पान के पत्ते हैं ये बाकी 8 ग्रहों को भी दिखाते हैं। ये 8 शक्तियां मिलकर के इस ब्रह्मांड का इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। इस ब्रह्मांड की शक्तियों का निर्धारण किया जाता है। आप अपने घर के अंदर जब माता जी की उपासना करेंगी तो ये करने से आपको बड़ा लाभ और आनंद मिलने वाला है। सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं, कोई भी पूजा शुरू करते हैं, तो सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान। और भगवान गणपति के लिए जो मंत्र है, ओम गजाननं भूत गणादि सेवितम कपीत जंभो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा मंत्र का जाप करें। और उसके बाद माता जी के लिए मंत्र, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसा मंत्र का जाप करें। और उसके पश्चात जो है मां भगवती का ध्यान जो है हम करते हुए पुनः एक मंत्र का जाप करें, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ऐसा मंत्र का हम जाप करें। और उसके पश्चात दाएं हाथ में जल लेकर के ओम, सबसे पहले जो है 3 बार आचमन कर लें, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशवाय नमः। ऐसा करके 3 बार उस जल को हम पी लें और हाथ को धो लीजिएगा। और उसके पश्चात एक माला सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। एक माला जरूर कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। और सायंकाल जो हमारा गौधूली मुहूर्त रहता है, संक्रांति का जो समय होता है, उस समय पर हम एक छोटा सा यज्ञ करें। 108 आहुतियां जो है माता जी के, जो अभी मैंने मंत्र बताया है, इसकी 108 आहुति जरूर करें। और नित्य प्रति आरती माता जी की जो है, तो आरती है, हमारे पास पुस्तक होगी ओम जय अम्बे गौरी। इस आरती का जो हमने जो संकीर्तन है इस आरती का, ये अपने को नित्य ये करना जरूर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बात जो विशेष रूप से कह रहा था कि कोई सामान ऐसा है जो छूट जाता है। ये सारा सामान हमने इकट्ठा किया, हमने पूजा बड़े मन से की, लेकिन देखिए ये जो 9 दिन है ये वास्तव में उस शक्ति की उपासना की है। और लेकिन शक्ति का कोई चीज यहां पर नजर नहीं आ रहा।
आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। ब्राह्मण किसकी पूजा करता है? ब्राह्मण भी शक्ति की पूजा करता है। ब्राह्मण भी किसकी पूजा करते हैं? शक्ति की। भगवान राम है, आप उनके हाथ में देखिए धनुष है, बाण उनके हाथ में है। आप किसी भगवान कृष्ण को देखिए, सुदर्शन चक्र उनके हाथ में है, यानी ये सब शक्ति के परिचायक थे। मां भगवती को आप देखिए, शेर पर सवार होकर के आती है। चंड मुंड का नाश उन्होंने किया, मधु कैटभ को उन्होंने मारा, महिषासुर मर्दनी वो कहलाई, सब दुष्टों को समाप्त करने वाली ऐसी शक्तियां हमारे यहां पर थी। लेकिन आज क्या है? हम सनातन धर्म में हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने को वैदिक कहते हैं, हम सबसे अपने को सनातन पुरातन करते हैं, जिसके यहां पर केवल शक्ति की उपासना। और जो विजयादशमी का पर्व है उस दिन तो हम शस्त्र पूजन के रूप में भी इसको मानते हैं। लेकिन आज हमारे घरों के अंदर एक डंडा और लाठी भी नहीं देखने को मिलेगी। आज कोई शत्रु हमारे घर में आ जाए तो बस हम पिटाई खा करके चुप होकर के बैठ जाएंगे। इस बात का संकल्प लें, प्रण करें कि अपनी पूजा के अंदर हम कोई एक ऐसा अस्त्र शस्त्र अपने पास जरूर रखेंगे। पूजा के अंदर कोई चाकू भी हो सकता है, कोई तलवार भी हो सकती है, कोई भाला भी हो सकता है, कोई बरछम भी हो सकती है, कोई कृपाण भी हो सकती है, कोई तलवार भी हो सकती है। और सामर्थ्य अनुसार अगर हमारे पास बंदूक और रिवॉल्वर या कोई ऐसी अगर आपके पास है तो उसका पूजन हम जरूर करेंगे। ये बताएगा कि वास्तव में हम कहां से हमारा इतिहास क्या है, हमारे ऋषि महर्षि कौन थे, हम किसकी संतान हैं। हम कायरों की संतान नहीं हैं, हम ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा शक्ति की ही उपासना करी है। आप अपनी पूजा में सब कुछ रखते हैं, लेकिन शक्ति का जो सचमुच में जो सिंबॉलिक है, जो वास्तव में जिससे कारण शक्ति, अगर हमारे भुजाओं के अंदर अगर शक्ति है, और शक्ति वो कैसे पैदा होगी? शक्ति की उपासना करके। अपनी इस पूजा के अंदर पेंसिल भी रख सकते हैं आप, कलम भी रख सकते हैं, वो भी आपकी शक्ति का प्रतीक है। पुस्तकें आप अपनी रख सकते हैं, अच्छा साहित्य रख सकते हैं, ये भी आपकी शक्ति का प्रतीक है। क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के लिए जो शस्त्र है वो वास्तव में शास्त्र का ही काम कर, जो शास्त्र है वही ब्राह्मण के लिए शस्त्र का काम करते हैं। तो अच्छी पुस्तकें हैं, आप उनकी पूजा करें। अगर आप क्षत्रिय कुल के अंदर हैं तो आपके पास में सारी की सारी ऐसी चीजें जो हमारे हथियार हैं, जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, उनको आप पूजा में जरूर रखिएगा। उनका तिलक करें, उनको पहले गंगा जल से धो करके और उनको सही तरीके से स्नान करवाएं, उनको तिलक कीजिएगा और उनका पूजन जरूर कीजिएगा। अगर हम वैश्य हैं, अपनी तराजू का पूजन हम करें, अपनी किताबों का हम पूजन करें, क्योंकि यही हमारी शक्तियां हैं। इस प्रकार से हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमारी पूजा तभी सार्थक होगी जब हम सचमुच में उस देवी भगवती के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये नवरात्रे आप इस बात का ध्यान रखेंगे और प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे इस बात की कि बिल्कुल सही बात है कि जब तक हमारी भुजाओं में शक्ति नहीं होगी, जब तक कि हमारे हाथों में उन शस्त्रों की शक्ति हमारे हाथ में नहीं होगी, हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन नवरात्रों के अंदर जो 7 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, अपनी पूजा के अंदर इन्हीं शस्त्र और शास्त्रों को जरूर आप अपने पूजन में रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मां भगवती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आप अपने दुष्टों का हमेशा नाश करते रहें, इसी कामना और प्रार्थना के साथ आने वाले नवरात्रे आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए, आपके जीवन में हमेशा प्रेम लेकर के आए, आपके जीवन के अंदर हमेशा खुशियां रहें, इसी प्रार्थना और कामना के साथ। नमस्कार, राम राम जी।